और अब हमारी श्रद्धांजलि पंडित जसराज जी को। संगीत मार्तंड पद्म विभूषण पंडित जसराज जी का जन्म 28 जनवरी 1930 को हुआ था और आज 17 अगस्त 2020 को उन्होंने न्यू जर्सी में अपना अंतिम सांस ली। पंडित जसराज जी श्रद्धा से ओतप्रोत व्यक्तित्व के धनी होने के साथ साथ बड़े उदार और सरल मन के थे, जिनके द्वारा बड़े संख्या में संगीत में रुचि रखने वाले, संगीत की साधना करने वालों को प्रोत्साहन मिला, शिक्षा मिली, ज्ञान मिला। उनकी उपस्थिति भी संस्कारित करने वाली थी। पंडित जसराज जी के जीवन से जुड़ी हुई समृद्ध करने वाली बहुत सारी घटनाएं हैं। उनका उल्लेख किसी अन्य समय पर आज के कार्यक्रम में पंडित जसराज जी के साथ ITV गोल्ड द्वारा भी आपसे संबोधित हुई। उनकी शिष्या पद्मश्री पंडिता तृप्ता मुखर्जी जी के द्वारा भी पंडित जसराज जी की जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। भारत के एक जाने माने गायक और आध्यात्मिक संपदा से संपन्न संगीत निर्देशक कैलाश खेर ने भी अपनी श्रद्धांजलि देते हुए ITV गोल्ड के लिए जो ख़ास संदेश भेजा है वो, और पंडित जसराज जी से आप ही के कार्यक्रम में अटलांटिक सिटी में हुई बातचीत का एक अंश, साथ ही साथ वैदिक हेरिटेज में पंडित जसराज जी के एक अनौपचारिक कार्यक्रम का अंश श्रद्धांजलि के रूप में जब आप तक पहुंचा रहे हैं तो ये भी याद कर लें कि वैदिक हेरिटेज में गुरु माँ द्वारा एक ऑडिटोरियम संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी के नाम से यहाँ न्यूयॉर्क में भी बनाया गया है। पंडित जसराज जी की आत्मा की शांति के साथ साथ उनसे प्रेरणा पाकर ये जो आध्यात्मिक स्पंदनों को बढ़ाने वाले संगीत का प्रवाह है वो इसी प्रकार जारी रहेगा, ऐसा विश्वास वो व्यक्त कर गए थे उस मुलाकात में, जिसका अंश आप देखेंगे। पुनः पुनः स्मरण श्रद्धा के साथ संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी का। मेरे जीवन में पंडित जसराज जी का बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान है। मेरे जीवन के प्रारंभ में, संगीत की यात्रा के प्रारंभ में, जब मुझे कभी भी कोई भरोसे का, कोई विश्वास का, कोई हौसले का, कोई उत्साहवर्धन का कॉम्प्लीमेंट कभी मिलता नहीं था, तब मैं कुछ भी नहीं था। आई वॉज nobody. At that time I was performing for the first time with Rave, Rishi Shah's one venture, Rave magazine. So that was my first concert. और बेंगलुरु में हम गा रहे थे, पंडित जसराज समक्ष बैठे हुए थे। आई वॉज nobody. जब मैंने गा लिया और बीच में पंडित जसराज जी का उद्बोधन था, आकर उन्होंने सच्चे दिल से मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया, जिसमें मैं गदगद हो गया और ऐसा लगा जैसे भगवान अब तक खोए हुए थे और अब मेरे समक्ष उपस्थित हुए। ऐसा एक कॉम्प्लीमेंट दिया। पंडित जी ने बोला था, हमारे फिल्म जगत में आवाज़ें तो बहुत आती हैं, लेकिन ये कोई आत्मा उतरी है, ये कोई सरस्वती माँ ने आत्मा उतार दी। और ये बात बोलने के बाद जो मेरे अंदर का हौसला था, समझ लीजिए जितना टूटा हुआ था आज तक, उससे चौगुना मैं बना। उसके बाद से मेरा उत्साहवर्धन हुआ, मोटिवेशन हुआ, हौसला मेरे अंदर आया। उसके बाद मेरी जो ज़िंदगी थी वो धीरे धीरे, क्योंकि प्रारंभ हो रही थी फिल्म जगत में, नॉन फिल्म जगत में, दोनों में ही, और मैं अपनी रवानी पे था, तो यदा कदा
पंडित जी के साथ, पंडित जी के समक्ष मुझे गाने को बहुत मिला। ये मैं अपना भाग्य मानता हूँ। जो मन की शुद्धि है वो संगीत साधना में बहुत महत्व रखती है, ऐसा मुझे दूर से लगता है। और आपके पास बैठकर खासकर उस शुद्धि के स्पंदन से आते हैं, मन ऐसा सदा रहे, इसके लिए क्या विशेष? संगीत सुनिए, संगीत सुनिए, संगीत का बस श्रवण करती है तो उसमें आपको मन की अपने आप ही शुद्धि हो जाएगी। कुछ दिन तक लगातार सुनिए, एक आध कोई मौका मिल लिया सुन लिया। ये हमारे संगीत में तो, शास्त्रीय संगीत में तो ऐसा है। वैसे मैं तो मानता हूँ कि संगीत संगीत है, शास्त्रीय या कोई भी हो, कोई भी संगीत, सब संगीत है। उसमें वही आनंद आता है, वही मतलब आत्मा को शांति मिलती है, खुशियाँ मिलती है संगीत में। और तो आप ज़रा संगीत सुनिए तो आपको पता चलेगा कि क्या आप अगर सुनते हैं तब तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा सुनना शुरू कर दीजिए। तो एकदम बालक की तरह मैं आपके पास खड़ा हूँ ये सवाल लेके। कई बार लोग, हम जिस युग में रह रहे हैं वहाँ एक अलग प्रकार की कुंठा के शिकार हो जाते हैं। आगे लगता है सब हो गया, या तो उत्साह बना रहे, उसके लिए आप क्या? नहीं, मैं ये कहता हूँ महाराज, आगे वाले कलाकार इतने अच्छे हैं कि उत्साह बनाए रखेंगे, आप चिंता न करें। क्योंकि हमारे संगीत के ऊपर तो ऐसे ही कुठाराघात होती है लोगों की दृष्टि से, मगर वो है नहीं। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा सुनाएंगे लोग आपको, और आपको इस इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, आप कहेंगे अरे ये तो हमने देखी ही नहीं। जय हो।